हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे द क्राउन, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है। क्राउन, उसे हम आज पढ़ेंगे। क्राउन क्या है? क्राउन एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वहीं से सभी लोग पावर्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ओके। और क्राउन जो है वो एक रियल हेड है और एक राजसी संस्था है, और जो क्राउन है वो कभी भी नहीं बदल सकता है क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस जान लेते हैं किंग और क्राउन में। क्या है कि किंग मोनार्क एज अ पर्सन, किंग जो क्या है एक पर्सन है, और किंग इज अ फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ द क्राउन, यानी कि क्राउन का जो भौतिक अवतार है वो कौन है? किंग है। यानी कि क्राउन के पावर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग कर रहा है। किंग इज अ पर्सन, क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन। किंग क्या है? एक व्यक्ति है, जबकि क्राउन क्या है? एक संस्था है, और उसी संस्था से किंग जो है अपने पावर्स को डिराइव कर रहा है और क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। किंग इज अमोर्टल बट द क्राउन इज इमोर्टल। किंग जो है वो इमोर्टल है, जबकि क्राउन क्या है? इमोर्टल है, वो कभी भी नहीं मर सकता है, अमर है। तो डेथ ऑफ किंग डज नॉट मीन डेथ ऑफ द क्राउन, यानी कि राजा का मर जाना इसका मतलब ये नहीं है कि क्राउन का मर जाना, क्योंकि क्राउन क्या है? इमोर्टल है। वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो पावर्स को शो कर रहा है, और उसके पावर्स को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है? उसके पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है किंग, पीएम, मिनिस्टर, पार्लियामेंट। ओके। किंग सिर्फ एक पार्ट है क्राउन का, और क्राउन किससे बना है? किंग से, पीएम से, मिनिस्टर से, पार्लियामेंट से, सब लोग इसमें निहित हैं। यानी क्राउन के क्या है? एक पार्ट है। समझ गए? अब क्राउन का सक्सेशन कैसे होता है, यानी कि जो गद्दी संभालता है, सक्सेशन टू थ्रोन इज रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट लाया गया था 1701 में, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उसका सक्सेशन होता है कि अगला किंग कौन बनेगा। ओके। क्राउन के पावर के सोर्सेज क्या क्या हैं? पहला है प्रेरोगेटिव यानी कि प्रिविलेजेस, और दूसरा है स्टैच्यूज यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लॉज, जो पार्लियामेंट में लॉज बनाए गए हैं उसके तहत ये मतलब सोर्सेज हैं क्राउन के। जनरली क्राउन मतलब हम किंग ही समझेंगे यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है कि जो क्राउन है वो एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सभी ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन इट अपॉइंट करते हैं हाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पीएम को भी यही अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जजेस, बिशॉप्स, ऑफिसर्स ऑफ नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल नेशनल लॉज, जितने भी राष्ट्रीय कानून है उनको इन्फोर्स करते हैं, कंडक्ट फॉरेन रिलेशन, डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड ट्रीटी। ऑल पावर्स ऑफ क्राउन एक्सरसाइज बाई मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, यानी कि ये सब जो है वो थियोरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि ये कुछ भी करते हैं तो मिनिस्टर्स और कैबिनेट के कहने पे करते हैं, और यही लोग एक्सरसाइज भी करते हैं उस पावर को। किंग एक्ट ऑन द इनिशिएटिव विथ प्रायर कंसेंट ऑफ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर की सहमति पे ही ये कुछ कार्य करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं। एक तरह से क्राउन या किंग क्या है? एक टिटुलर हेड है और सिंबल ऑफ फाइनल अथॉरिटी है। एक बस नाम मात्र के हेड है और एक अथॉरिटी के सिंबल है बस, जबकि रियल कौन है? रियल मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं। अब इनके पास लेजिस्लेचर पावर क्या है? क्राउन एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, एक भाग है, और एक तरह से कंजक्शन के रूप में कार्य करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में। थियोरेटिकली किंग समन्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशंस को समन करते हैं, डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन को भंग कर सकते हैं, एसेंट टू बिल पास्ड बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास होता है उस पर अपना सहमति देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? ऑल दिस पावर्स एक्सरसाइज ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के कहने पे ही ये सारी पावर्स को वो एक्सरसाइज करते हैं। जुडिशियल पावर क्या है? जज को अपॉइंट करते हैं, जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट करते हैं, ग्रांट पैर्डन, क्षमा देते हैं। लेकिन ये सब किसके कहने पे? मिनिस्टर्स के कहने पे। ये है हेड ऑफ चर्च हैं, क्राउन हेड ऑफ ब्रिटिश चर्च। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।